बहुत ही सुंदर शिवरात्रि का पावन दिवस है। आज हम शंकर भगवान की चर्चा करेंगे। देखो, एक शंकर भगवान ही ऐसे हैं, अगर उनकी पूजा करो तो वो बिना सोचे समझे ही वरदान दे देते हैं। वो इतने भोले हैं, इतने भोले हैं, तभी तो उन्हें भोले बाबा बोलते हैं। देखो, भगवान शंकर का ही एक ऐसा परिवार है जो सर्व पूज्य है। राम और कृष्ण की पूजा वही कर सकते हैं जो वैष्णव हैं, साफ सुथरे हैं। लेकिन भगवान शंकर ऐसे हैं, वो कहते हैं तुम कैसे भी हो, मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। दूसरी बात ये भी समझो कि राम और कृष्ण के पुत्रों की कहीं पूजा नहीं है, लेकिन शंकर जी ऐसे हैं जिनके पुत्रों की भी पूजा है, पत्नी की भी पूजा है, पोतों की भी पूजा है और आगे उनके सेवकों की भी पूजा है। देखो, शंकर जी की तो पूजा है ही, और उनकी पत्नी माँ अम्बा की आप दुर्गा रूप में पूजा करते हैं। उसके बाद पुत्र गणपति और कार्तिकेय जी की भी पूजा है। अब गणपति जी के 2 पुत्र हैं, शुभ और लाभ। ये गणपति जी के बेटे हैं और शंकर जी के पोते हैं। हर मंगल कार्य में आप शुभ और लाभ लिखते हैं। और गणपति जी की पत्नियां हैं सिद्धि और बुद्धि, उनकी भी पूजा है। और आगे उनकी जो दासियां हैं रिद्धि और सिद्धि, उनकी भी पूजा है। तो ये शिव परिवार की महानता है कि उनकी भी सेवा और उनके सेवकों की भी संसार में पूजा हो रही है। इसलिए बाकी तो देव हैं और ये हैं महादेव। सब देवों में एक देव, हर हर महादेव। सब देवों में एक देव, हर हर महादेव। सब देवों में एक देव, हर हर महादेव। देखो, सभी देवता भी शंकर जी की पूजा करते हैं, क्योंकि शंकर जी जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। अब कुछ लोग कहते हैं हम राम और कृष्ण के शिष्य हैं, हम कैसे शंकर जी की पूजा करें। देखो, अगर आप राम कृष्ण के भक्त हैं तो शंकर जी से आप अपने इष्ट की भक्ति मांग सकते हैं कि हे भोले बाबा, आप तो मालिक हैं, आपके पास तो भक्ति का भंडार है। हे भोले बाबा, आप हमें राम या कृष्ण, जिसको भी आप मानते हैं, उनकी भक्ति दे दो। सनातन धर्म ये कहता है कि इष्ट एक है, एक बना लो, लेकिन पूजा सबकी करो। जैसे पतिव्रता नारी अपनी सास, ससुर, ननंद, देवर सबकी सेवा करती है तो उसका पति उससे प्रसन्न रहता है। तो आप भी शंकर जी की पूजा करके अपने इष्ट को मान सकते हैं। इसी तरह से कथा आती है, एक भक्त हुए हैं नरसिंह भक्त, जिनका नाम तो आपने सुना होगा। गुजरात में वो शंकर जी का अपने आंसुओं से अभिषेक किया करते थे।
कहते हैं उनका बड़ा भाई थानेदार था, पर उनको कहीं भी कोई काम नहीं मिल रहा था। अब भैया, जो कुछ काम काज ना करे, पैसे ना कमाए, तो उसका सम्मान भला कौन करेगा। अब नरसिंह जी ने सोचा, चलो कुछ काम तो है नहीं, घोड़ों के लिए कुछ घास ही काट लाऊं। जब घास काट कर लाए, एक गट्ठर में भरकर घास लाए और उसको पटका तो पसीने से तर थे। और आए घर में, बोले, भाभी भाभी, बड़े जोरों से भूख लगी है, रोटी दे दो। अब भाभी बड़े गुस्से में बोली, आया बड़ा रोटी वाला, काम धाम तो कुछ करता नहीं है, भैंसे जैसा शरीर बना रखा है। अब भैया, शब्द थे चुभ गए हृदय में। वहीं खड़े खड़े नरसिंह रोने लग गए। तब उन्होंने रोते रोते कहा, भाभी, अब मैं कभी तुमसे रोटी नहीं मांगूंगा। और वहां से निकल गए। देखो, जब ठोकर लगती है ना, फिर हृदय का जो भरा हुआ प्याला है, वो फिर आंसू बनके छलकता है। ये आंसू क्या है? ये भरा हुआ हृदय का प्याला है, जो ठोकर खाके छलकता है। वो रोते रोते गांव के बाहर एक शंकर जी का मंदिर था, वहां चले गए। लोग तो शंकर जी की पिंडी पर जल चढ़ाते हैं, लेकिन वो शंकर जी की पिंडी के ऊपर सिर रखकर रोते थे। टप टप आंसू शंकर जी की पिंडी पर गिर रहे थे और कहने लगे, हे भोले बाबा, कुछ सहारा दो। हे भोले बाबा, ऐसे जीवन से तो मौत अच्छी है। हे प्रभु, या तो आप अपना सहारा दे दो, नहीं तो मेरे प्राण ले लो। और अपनी भाभी वाली पूरी कहानी भोलेनाथ को सुनाई और कहा, बाबा, अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? आप तो भोले भंडारी हो, आपको तो कोई कमी नहीं है। कहते हैं, जब इतने आर्त भाव से रो रो कर प्रभु को पुकारा, तो भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोले, नरसिंह, वर मांगो। देखो, भोले बाबा तो आते ही सीधी सी बात करते हैं कि वर मांगो। तब नरसिंह जी ने कहा, प्रभु, मुझे तो पता नहीं, आप जो ठीक समझो वो दे दो। तो ऐसे में क्या हुआ, भोलेनाथ नरसिंह को उठाकर भगवान कृष्ण के रास मंडल में ले गए, क्योंकि वो जानते थे कि नरसिंह के पुराने संस्कार भगवान कृष्ण से जुड़े हुए थे। और भोलेनाथ भगवान कृष्ण से बोले कि आपका ये दास आपकी शरण में आ गया है, इसे अपनी शरण में ले लो। तभी भगवान कृष्ण ने एक जलती मशाल उसके हाथ में दी और कहा, जाओ नरसिंह, मेरी भक्ति का संसार में प्रचार करो और तुम्हारी जो भी अपनी आवश्यकता होगी, जो अधूरी रह जाएगी, उसे मैं पूरी करूंगा।
और आप सब जानते ही हैं कि भगवान कृष्ण ने नरसिंह जी के ऊपर कितनी कृपा की। भगवान कृष्ण जीवन भर उनके काम आते रहे। देखो, नरसिंह जी ने शंकर जी की आराधना की और भगवान कृष्ण का संयोग प्राप्त हुआ। तो ऐसे हैं हमारे भोले भंडारी, जिस तरफ जाना चाहोगे उस तरफ की टिकट दे देंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो भैया, आज शिवरात्रि का पावन दिवस है। इस अवसर पर 2 कथाएं आती हैं। पहली कथा एक शिकारी की आती है। एक शिकारी था जिसका नाम चित्रभानु था। वह शिकारी एक साहूकार का कर्जदार था। उस समय पर साहूकार का कर्ज ना चुका पाने के कारण साहूकार ने उसे शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से जिस दिन शिकारी को बंदी बनाया उस दिन शिवरात्रि थी। साहूकार ने उस दिन अपने घर में एक पूजा का आयोजन किया। शिकारी ने भी शिव पूजा के बारे में सुना और साहूकार से ऋण चुकाने का वादा किया। तब साहूकार ने उसे मुक्त कर दिया। अब शिकारी ने जंगल में शिकार के लिए वो गया, क्योंकि ये उसकी दिनचर्या थी। शिकार की खोज करते करते उसे रात हो गई। जंगल में ही उसे वो रात बितानी पड़ी। शिकारी एक तालाब के पास एक बेल वृक्ष पर चढ़कर सुबह होने का इंतजार करने लगा। जिस बेल वृक्ष पर वह शिकारी चढ़ा हुआ था उसके नीचे एक शिवलिंग था। वो बेल पत्रों से ढका हुआ था। इस बात का शिकारी को कुछ पता नहीं था। अब उसने रात भर बेल पत्र तोड़कर वो नीचे फेंकता गया सुबह होने के इंतजार में, और वो शिवलिंग पर गिरते गए। शिकारी भूखा प्यासा उसी स्थान पर बैठा रहा। इस प्रकार से शिकारी का महाशिवरात्रि का व्रत भी हो गया। तभी एक गर्भवती हिरनी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। उसने उस हिरनी को मारने के लिए जैसे ही धनुष पर तीर चढ़ाया तब वो हिरनी बोल उठी, हे शिकारी, मुझे मत मारो। मैं एक बच्चे को जन्म देने वाली स्थिति में हूँ। अगर तुम इस हालत में मुझे मारोगे तो तुम्हें 2 हत्याओं का पाप लगेगा और जो उचित ना होगा। मैं शीघ्र ही अपने बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। इस समय मुझे जाने दो। शिकारी ने उसे जाने दिया। धनुष रखने पर कुछ और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार शिकारी से अनजाने में प्रथम पहर की पूजा हो गई।
कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। पास आने पर उसने फिर से धनुष पर तीर लगाकर निशाना लगाया, लेकिन वो हिरनी उससे प्रार्थना करती है कि मैं अपने प्रियतम की खोज में निकली हूँ। मैं अपने पति से मिलकर जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब तुम मुझे मार देना, इस समय मुझे जाने दो। शिकारी ने उस हिरनी को भी जाने दिया और सोचने लगा कि वह कैसे शिकार कर पाएगा। इस बीच रात का आखिरी पहर भी बीत गया और इस बार भी उसने धनुष रखने से कुछ और बेलपत्री शिवलिंग पर जा गिरे। अब दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इतनी देर में एक और हिरनी अपने नन्हे नन्हे बच्चों के साथ तालाब में पानी पीने के लिए आई। अब शिकारी ने सोचा, इस अवसर को अब मैं जाने नहीं दूंगा। जैसे ही उसने धनुष उठाया, तभी हिरनी ने कहा, हे शिकारी, मुझे मत मारो, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं अपने बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर आ जाऊं, तब तुम मुझे मार लेना। लेकिन शिकारी को उस हिरनी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उस शिकारी ने सोचा, मेरे घर पर मेरे बच्चे भूखे प्यासे होंगे, मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अब इस शिकार को मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। तब वो हिरनी हाथ जोड़कर बोली, जिस तरह तुम्हारे बच्चे घर पर भूखे प्यासे हैं, तुम्हें अपने बच्चों की चिंता हो रही है, इसी तरह मुझे भी अपने बच्चों की चिंता हो रही है। मुझे जाने दो। अब रात भर अनजाने में की गई पूजा से शिकारी के हृदय में परिवर्तन हो गया। उसने हिरनी को जाने दिया। अब शिकारी को अपने पूर्व के सब कर्मों पर बड़ा पश्चाताप हो रहा था। उसे खुद से घृणा हो रही थी और चिंता भी हो रही थी कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करे। कुछ और बेलपत्र उसके हाथ से टूटकर शिवलिंग पर गिरे। अब तीसरे पहर की भी अनजाने में पूजा हो गई। अभी वह शिकारी सोच ही रहा था, तभी एक हिरन और वहां पानी पीने के लिए आया। उसे देखते ही शिकारी ने फिर से अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। वह हाथ जोड़कर बड़े दीन स्वर में उस हिरन ने कहा, आपने 3 हिरनियों को जाने दिया, कृपया मुझे भी जाने दे, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। शिकारी ने उसे जाने दिया। अब फिर से उसकी चौथे पहर की भी पूजा हो गई। तभी सुबह भी हो गई। तभी उस हिरन का परिवार उसके सामने उपस्थित हो गया कि हम आपके सामने हैं, आप हमें मार सकते हैं। तब तक शिकारी का हृदय परिवर्तन हो चुका था। उसने अपने ऊपर उसे बहुत ही गलानी हुई। उसने धनुष को एक तरफ रखा कि आज के बाद वो शिकार नहीं करेगा। इस प्रकार अनजाने में की गई पूजा और उपवास से वो हिंसक शिकारी अंत में सब सुखों को भोगकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो भैया, यदि अनजाने में की गई पूजा का
इतना फल प्राप्त हो सकता है, तो विधि विधान से की गई पूजा का क्या फल होगा? तो आइए अब सुनते हैं शिव विवाह की कथा। देवी पार्वती जी भगवान शिव से बहुत प्रेम करती थी, इसलिए उन्होंने ठान लिया कि वो विवाह करेंगी तो केवल भगवान शिव से ही करेंगी। अब देखो, भगवान शिव को पाना कोई इतनी आसान बात तो है नहीं, इसलिए देवी पार्वती जी ने इतनी कठिन तपस्या की, इतनी कठिन तपस्या की कि तीनों लोग कांप उठे। सभी अपने अपने तरीकों से पार्वती जी को समझाने लगे कि तुम एक राजकुमारी हो और महादेव एक योगी वैरागी हैं। अजीब सा उनका भेष है, सर्पों की माला पहनते हैं और हर वक्त समाधि में रहते हैं। अगर उनके साथ तुम्हारा विवाह हो भी गया तो तुम सुखी ना रह पाओगी। लेकिन पार्वती जी पर इस बात का कोई असर नहीं होता। शिव ने भी उनकी कई बार परीक्षा ली, लेकिन देवी के तप और प्रेम के आगे भगवान शिव का हृदय भी पिघल गया। देखो, सच्चे प्रेम में बहुत शक्ति होती है। पार्वती जी ने इतनी कठोर तपस्या की थी, उन्होंने हजारों साल तपस्या की और भोजन का भी त्याग कर दिया था और हर वक्त भगवान शिव का ही उन्होंने नाम लिया, उनका ही जाप किया। आखिरकार पार्वती जी की तपस्या सफल हुई और बड़ी धूमधाम से भगवान शिव का विवाह पार्वती जी से हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। कहते हैं, जो भी इस कथा को शिवरात्रि वाले दिन सुनता है, भगवान शिव और माँ पार्वती उस पर सदा प्रसन्न रहते हैं और उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। भोले बम बम भोले, भोले बम बम भोले, सारे जग के हो रखवाले, भक्तों के भंडार भरे, खुद भस्म रमाने वाले, भोले बम बम भोले। गंगा को सिर पर धारा, मस्तक चंदा है न्यारा, रुंड मुंड की माला है, जिसने मोहा जग सारा। द्वार जो तेरे आता है, मुँह मांगे वर पाता है, अपने भक्तों को बिन मांगे सब कुछ देने वाले, भोले बम बम भोले। अमृत सबको देते हैं, आप जहर पी लेते हैं, महल दिए औरों के लिए, खुद शमशान में रहते हैं। नीलकंठ कहलाते हैं, भंग धतूरा खाते हैं, है जयदाद त्रिशूल और डमरू नाग गले में डाले, भोले बम बम भोले, भोले बम बम भोले। शरण में तेरी आया हूँ, झक्का बड़ा सताया हूँ, मेरी मुश्किल दूर करो, मैं तो बड़ा घबराया हूँ।
खाता खोल न देख मेरा, भला बुरा जो हूँ तेरा, मेरा भी उद्धार करो, मुक्ति को देने वाले, भोले बम बम भोले, सारे जग के हो रखवाले, भक्तों के भंडार भरे, खुद भस्म रमाने वाले, भोले बम बम भोले, भोले बम बम भोले।